use comb, use it to wipe our body. अगर हमें अपनी बॉडी को वाइप करना होगा, साफ करना होगा, तो हम क्या यूज करते हैं? टॉवल। क्योंकि जब हम गीले हो जाते हैं तो अपने आप को सुखाने के लिए क्या यूज करते हैं? यूज्ड फॉर शेविंग। शेविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेजर। इसी तरीके से एन ओपनिंग इन द वॉल दैट अलो लाइट एंड एयर टू कम इन। मैं आपको ये नीचे वाले पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए, आप बता सको वहां से कि मैम ये क्या है। An opening in the wall that allows light and air to come. एक दीवार में एक ओपनिंग होती है जो लाइट और हवा को अंदर आने देती है। What is that? Window. Okay, अब डाउन साइड से हमें कौन से वर्ड्स लिखने हैं? हमें इसमें पहला जो है, वी स्लीप हियर। हम कहाँ पे सोते हैं? बेडरूम में। वी टेक अ शॉवर हियर। हम वहां पे शॉवर लेते हैं, या जानिए जब हमें नहाना होता है। मैंने बोला ना बच्चे, जिनके पास पुरानी जीके बुक है उनको ये लिखना है, लेकिन अगर आप अभी लिख नहीं पा रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं अभी को ग्रुप में करूंगी शेयर पीडीएफ्स, जिसमें लिख के होगा ओल्ड जीके और न्यू जीके। जो ओल्ड जीके है वो पुरानी जीके बुक वाले उतारेंगे, और जो न्यू जीके है वो नई जीके वाले, ठीक है ना? ताकि जिस बच्चे को मिस हो जाता है फिर वो भी इजीली कूप अप कर पाए। वरना क्या होता है, फिर जो बाकी बच्चे होते हैं जो स्लो लिखते हैं उनको वो रह जाता है। आपको करूंगी ताकि बाकी बच्चे सफर ना करें, ठीक है? उसके बाद we use it to open the lock. हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमें, we use this for keeping fruits, food and drinks cool and fresh. हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब जो ड्रिंक्स वगैरह है उनको कूल और फ्रेश चीज हम यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर। कुकिंग एंड वॉशिंग। कौन सी ऐसी चीज है जिसको नहाने और पीने में इस्तेमाल करते हैं? दैट, ठीक है? तो ये क्रॉसवर्ड भी मैं, वो बच्चे बुक निकालेंगे जिनके पास, मैं को पहले आई विल सेंड यू इन ग्रुप, इसलिए अब नई जीके बुक वाले अपनी जीके बुक खोलिए, पेज नंबर 9। पुरानी जीके बुक वालों का हो गया। ये लीजिए पुरानी जीके बुक वाले। देखिए बच्चा, इसमें हमें करना क्या है? एनिमल्स यूज अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैन यू नेम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स शोन बाय एनिमल्स? यानी यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए गए हैं एनिमल्स की, और हमें बताना है कि ये एनिमल कौन सी मूवमेंट, यानी कौन सी मूवमेंट करता है यहाँ से वहां जाने के लिए। जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम वॉक करते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा हम रन करते हैं। इसी तरीके से हर एक एनिमल जो है उसका अपना अपना अलग अलग है। तो यहाँ पे पहला जो है दैट, वो क्या करता है? वो करता है हॉप। इसी तरीके से दूसरा जो है दैट इज रैट, ये क्या करता है? स्किप। इसी तरीके से ये जो फ्लाई होती है वो क्या करती है? जंप। फिर है रन। सांप क्या करता है? स्लिथर। रेंगता है ना वो जमीन के साथ। इसी तरीके से फिर एक और है, इसको है ग्लाइड। फिर बर्ड्स क्या करते हैं? एज यू ऑल नो, दे फ्लाई। और फिशेस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं? स्विम। मंकी क्या करता है? क्लाइम करता है ना, उछलता है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से एक और बर्ड है जो होवर करता है, और एक और है इसको हम टर्टल बोलते हैं। टर्टल क्या करता है? क्रॉल करता है। इसी तरीके से ब्लू वेल्स जो बड़ी बड़ी होती है वो डाइव करती है। हॉर्स जो है वो गैल्प करता है, और इसी तरीके से पेंगुइन जो है ये क्या मोमेंट्स इन एनिमल्स। अब इस नेक्स्ट जो है वो आपको, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? आपको पिक्चर्स देके आपको बताना है कि अगर इनका
मेल होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, और अगर फीमेल होता है तो उनको क्या नाम देते हैं। आप पेज नंबर 10 टर्न कीजिए। खुशबू स्टॉप, अब शायद पिटाई मांग रहे हो, आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका पेज नंबर 10। देखो बच्चे, इसमें हमें क्या बताना है। Here are given some animals. They have different words for male and different for female. यानी different words वो इस्तेमाल करते हैं males के लिए और different words वो इस्तेमाल करते हैं female के लिए. Write them in the spaces given. तो यहाँ से लेकिन हमें पहले ही कुछ animals के female के लिए words दिए गए हैं और males के लिए। जैसे ant जो है उसके मेल को बोलते हैं ड्रोन और फीमेल को बोलते हैं क्वीन। एस जो है उसके मेल को बोलते हैं जैक और फीमेल को बोलते हैं जेनी। कैट जो है उसके मेल को बोलते हैं टॉम और फीमेल को बोलते हैं क्वीन। कैटल जो है उसके मेल को बोलते हैं बुल और फीमेल को बोलते हैं काउ। डॉग के मेल को डॉग बोला जाता है और उसके फीमेल को बिच। इसी तरीके से डक के ड्रेक और मेल को ड्रेक बोलते हैं और फीमेल को डक। एलिफेंट के मेल को बुल बोलते हैं और फीमेल को काउ। फॉक्स जो है उसके मेल को डॉग बोलते हैं और उसके फीमेल को वैक्सन। खुशबू जहरा, एक सेकेंड, मैं पहले रिमूव करती हूँ। पढ़िए घर में खुद से। लोगों के लिए काम है, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो मैम, इसको क्या करना है उसको क्या करना है। मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें लिख के होगा नई जीके बुक वालों के लिए कौन सा काम है, पुरानी जीके बुक वालों के लिए कौन सा काम है। फिलहाल आप सिर्फ समझिए। इसी तरीके से स्वैन के मेल को कॉब बोलते हैं और फीमेल को पेन। जिराफ के मेल को बुल और फीमेल को डो। इसी तरीके से गोट जो है उसके मेल को बिली बोलते हैं और फीमेल को नैनी। हॉर्स को स्टैलोइन और फीमेल को मेयर। टाइगर को मेल के जो टाइगर, अब ये कौन दे रहा है लकी। जन्नत, एक सेकेंड। जन्नत जाओ अभी क्लास से बाहर, आपको शायद समझ नहीं आता है। इसके बाद जो भी बच्चा लकी देगा वो भी रिमूव हो जाएगा। लॉइन जो है उसके मेल को लॉइन ही बोलते हैं, लेकिन उसकी जो फीमेल होती है उसको लॉइनस बोलते हैं। टाइगर की फीमेल को टाइग्रस। ठीक है, यहाँ से फिर आपको बताना है कि ये जो बियर है उसके मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं। कैमल के मेल और फीमेल को क्या बोलते हैं। इसी तरीके से डियर। इसी तरीके से हमें बताना है शीप या फिर ये जो होता है उसका और जेब्रा का। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। ठीक, इन तीनों पेज की पीडीएफ यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी दूसरा नाम। जैसे हम कभी पे क्या करते हैं, हम जैसे सईद साबिर, इसको जो सईद साबिर का रियल नेम क्या है, सईद साबिर, लेकिन घर में इसको कुछ और नाम भी बोलते हैं ना। कुछ बच्चों को घर पे
से एनिमल्स को भी हम दूसरा नाम बोल सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स है ऐसे जिनको एनिमल्स जो है ना उनके नाम फ्रेज है, यानी जैसे शिप ऑफ द डेजर्ट, ये किसका नाम दिया गया है? कैमल का। इसी तरीके से कैन यू राइट दीज फ्रेजेस, आपको वो फ्रेजेस लिखने हैं। जैसे डॉग जो है उसको क्या बोलते हैं? मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी इंसान का सच्चा दोस्त। इसी तरीके से बैट को क्या दिया गया है? फ्लाइंग फॉक्स। इसी तरीके से फ्लाइंग ड्रैगन। इसी तरीके से ये कौन माइक कर रहा है बार बार? अरीबा। इसी तरीके से होते हैं उनको बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। इसी तरीके से केमल को क्या बोला जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट। और राइनोसोर को रिवर हॉर्स। ठीक है, इसमें आपको यहाँ से बताया गया है कुछ फैक्ट्स, जैसे बैट्स कैन टीच अस, मैम पेज नंबर 9 दिखाइए। हेल्प अदर्स। को दिखाना है पेज नंबर 9। किसको दिखाना है पेज नंबर 9? मैम मुझे कितने, मैंने बोला ना पीडीएफ सेंड होगी। आप लोगों ने मेरा, आप लोगों को समझ नहीं आता है? मैं थक गई बोलते बोलते। मैम आप 9, 10 और 11 पेज नंबर सेंड करेंगे पीडीएफ? ये सरीबा, आपने सबसे पहले क्लास ज्वाइन की, फिर भी आखिर तक आप क्वेश्चंस ही पूछते रहना। ये जो बैट होता है जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं कि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे दूसरों की मदद करना, अपने आप की मदद करना, कोलैबोरेट फॉर सक्सेस एंड नो वेयर यू आर, अपने आप को जानना कि आप कहाँ पे हो। और इसी तरीके से डॉग्स जो है वो हमें क्या सिखाते हैं? केयर अबाउट द रिलेशनशिप, जो आपका रिश्ता होता है उसके साथ उसका ख्याल रखना, लॉयल रहना, ईमानदार रहना, और लव अनकंडीशनली, यानी मतलब ये नहीं कंडीशंस पे एक दूसरे के साथ प्यार करना, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। इसी तरीके से पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। इट्स ओके टू फेल, अगर कभी आप फेल हो जाते हो तो कोई मसला नहीं है। स्प्रेड योर विंग्स, अपने परों को फैलाओ। सिंग नो मैटर व्हाट, एंड यूनिक इज ब्यूटिफुल। और मतलब कोई होता है ना यूनिक, डिफरेंट होता है, वो होना खूबसूरती है। ये नहीं है कि सब एक जैसे ही होंगे, नो। डंकीज हमें क्या टीच करते हैं? वर्क हार्ड एंड प्रे अ लिटिल, do what you enjoy, spend time with others, eat what you like, do some exercises and great people। तो डंकी बताता है कि मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए हमें, और जो हमें पसंद है वो हमें करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें वही चीज खानी चाहिए जो हमें पसंद हो, और हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसी तरीके से गोरिल्ला जो है वो क्या हमें टीच करता है? बी इंडिपेंडेंट एंड हार्ड वर्किंग। अकेले रहो, इंडिपेंडेंट रहो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। वो नहीं कि आप बिल्कुल अकेले रहो, मतलब कोई क्या होता है वो डिपेंड होता है दूसरे पे कि नहीं। कभी क्या होता है, अगर आप ट्यूशन जाते हो फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए, तो आपने क्या आदत बनाई होती है कि अगर वो फ्रेंड गया तो मैं जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। इससे आपको उसकी आदत लग जाती है। फिर जिस दिन वो नहीं जाता है आप भी बोलते हो आज तो मैं भी छुट्टी करूंगा क्योंकि उसको तो आना ही नहीं, मैं अकेले कैसे जाऊंगा। ये हो गया डिपेंडेंट बनना। इसलिए डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमेशा जो भी करो खुद से करो, और वर्क हार्ड, मेहनत करनी चाहिए। इसी तरीके से कैमल्स जो है वो हमें क्या टीच करते हैं? दैट leaders must be resourceful, must be able to see into the distance and must realize to serve others। ये जो लीडर्स होते हैं, मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, वो रिसोर्सफुल होने चाहिए, उनके पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो देख सके, दूर की नजर उनकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि वो बस अभी तक का सोचेंगे कि अभी मेरे पास ये 10 रुपए है तो मैं कैसे खा लूंगा इनको, नहीं, कल को मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये इसके बाद और उसको ये होना चाहिए कि रियलाइज होना चाहिए कि मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ। इसी तरीके से सपोज हमें क्या टीच करते हैं? ईट योर ग्रीन्स, यानी हमें ग्रीन चीजें खानी चाहिए। रिमेम्बर टू ब्रीथ, अच्छे से सांस लेनी चाहिए। मॉइस्चराइज, बी लाउड एंड प्राउड एंड लिव विद बडीज, अपने आप के ऊपर फख्र करना और अपने बडीज के साथ अच्छे से रहना। तो ये था कि
मतलब कौन से जानवर से हमें क्या चीज सीखने को मिलती है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये जानवरों से हमें कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, बट अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो कितनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। ठीक है, और रहा सवाल, अब आप बोलोगे सारे मैम हमने तो ये कम लिखा है नहीं, मैंने पहले भी बोला एक पे लिख के होगा ओल्ड जीके, दूसरे तो ओल्ड जीके वाली पीडीएफ बच्चे काम उतारेंगे जिनके पास पुरानी जीके बुक, पास नई जीके बुक होगी। ठीक है, याद रहा कि नहीं? यस मैम। ओके, अब लेकिन आपका सुनिए बच्चा, अब आपका होमवर्क पुरानी जीके बुक वाले करेंगे, वो मैं बताती हूँ अभी उनको क्या पेज नंबर्स लर्न करने हैं, लेकिन नई जीके बुक वाले एक तो करेंगे मूवमेंट्स इन एनिमल्स और दूसरा करेंगे वो ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी पेज नंबर 9 और 11, 10 को छोड़ के। ठीक है, और जो पुरानी जीके बुक वाले हैं उनको भी मैं बताती हूँ। एक तो वो पहले करेंगे लर्न व्हाट एंड वेयर, एक सेकेंड, और क्या हमने आज किया, हाँ लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, व्हाट एंड वेयर आप लर्न करोगे, और आप करोगे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, यानी पेज नंबर 16 और 21, ये आपको लर्न होना चाहिए। जब नेक्स्ट फ्राइडे होगा तो पहले मैं आपको ये दोनों पेज सुनाऊंगी, उनको वो दोनों कल पेज, हमें नहीं सुना सकती फिर है, कल जाके मैं आपको, कल थर्सडे है, कल सैटरडे है बच्चे, आज फ्राइडे है। कल सैटरडे है तो कल भी है ना अच्छा, हमें यही क्लास। ओके सॉरी, नहीं बच्चा कल आपकी ड्राइंग क्लास है, इसीलिए मैंने आपको बोला नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि आपको एक दिन ड्राइंग क्लास होती है, एक दिन जीके। अब पिछले दिनों मैंने इसलिए पूछा था जीके में, क्योंकि T2 में आपका जीके भी होगा, ड्राइंग भी होगा, नई बुक वालों को moral- कौन सी हाँ, होमवर्क है? नई बुक वालों को पेज नंबर 9 लर्न करना है। आप लिख ओके मैम। पुरानी जीके बुक वाले 16 और 21 राइट डाउन, अगर आपके पास शहर भी छोड़ती है जिसका नाम है टेट्राटॉक्सिन, और वो इतना जहरीला है कि हर महीने जापान में 2 से 3 लोगों की इससे मौत हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर। यदि कभी आपके पीछे चीता पड़ जाता है तो ऐसे समय में आप वहां से भाग बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है ना वो पूरी दुनिया का सबसे पुरानी जी के बुक वाले पेज नंबर 16 और 21 लर्न करेंगे, नई जी के बुक वाले 9 एंड 11। लेकिन लर्न कैसे होना चाहिए आपको, एक तो विद स्पेलिंग, दूसरा टिप ऑफ द टंग। आप मुझे रखो, आप मुझे रखो, मैं आपको रखता हूँ। सही सियाम हैदर के साथ मैं आपको रखता हूँ, आप मुझे रखो। ये आप गेम खेल रहे हो क्लास में? सियाम हैदर अनम्यूट और समी। सियाम हैदर, सॉरी मैम। नहीं मुझे बोलो आप क्या ये बोल, आप गेम खेल रहे थे? मैम मैं ट्यूशन में हूँ। फिर क्या बोल रहे थे, सच सच बताओ। मैं ट्यूशन में कुछ एग्जाम था, मैं सिस्टर को बोल रहा था आपको शेयर रखो। ओके फिर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं अभी 2 मिनट में आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड करती हूँ, आप लोग अपनी अपनी पीडीएफ से ही काम उतारना। उस पर लिख के होगा ओल्ड एंड न्यू, तो आपको समझ आना चाहिए कि ओल्ड वाले वही खोलेंगे जिनके ओल्ड जीके होगी, और न्यू वाले वही जिनके पास न्यू जीके होगी।